राजस्थान की धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि स्वतंत्रता के प्रतीक भी थे। उनका जीवन संघर्षों, साहस और अदम्य इच्छाशक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जो रहस्यमयी है और आज भी इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करता है। ये कहानी उस समय की है जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। अकबर की विशाल मुगल सेना और महाराणा प्रताप की छोटी सी मेवाड़ी सेना के बीच हुए इस युद्ध में प्रताप ने भले ही जीत हासिल न की हो, लेकिन उनकी रणनीति और शौर्य ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। युद्ध के बाद प्रताप जंगलों और पहाड़ियों में छिपते हुए मुगलों की नजरों से बचते रहे। इस संघर्ष में जीवन के दौरान प्रताप के जीवन का एक रहस्यमयी अध्याय सामने आता है। कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के कुछ समय बाद प्रताप अचानक एक रात अपने शिविर से गायब हो गए। उनके सैनिक और करीबी साथी स्तब्ध रह गए। ये सवाल सबके मन में कौंध रहा था। उनकी सेना के एक विश्वासपात्र सेनापति झाला मान सिंह ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। वह जंगल की हर पगडंडी, हर गुफा और हर नदी किनारे को खंगालता रहा, लेकिन प्रताप का कोई पता नहीं चला। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने ये खबर दी कि उन्होंने एक लंबी कद काठी वाले योद्धा को पहाड़ियों की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन वह अकेले थे, बिना किसी हथियार के। ये सुनकर झाला मानसिंह का संदेह और बढ़ गया। कई दिनों की खोजबीन के बाद मानसिंह को एक प्राचीन गुफा के बारे में पता चला, जिसे स्थानीय लोग गुप्त गुफा कहते थे। कहा जाता था कि यह गुफा कभी कभी रहस्यमय आवाजें और रोशनी के लिए जानी जाती थी। मानसिंह ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें महाराणा प्रताप ध्यानमग्न अवस्था में मिले। उनके चेहरे पर शांति और गहन चिंतन की छाया थी। मानसिंह ने उनसे पूछा, महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? पूरी सेना और मेवाड़ आपके बिना अधूरी है। प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानसिंह, ये समय आत्मचिंतन और योजना बनाने का है। मैं अपने अंदर की शक्ति और साहस को जागृत करने आया हूँ। हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन ये लड़ाई केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से लड़ी जाएगी। अजनबी का आगमन। इस गुफा में रहते हुए प्रताप से एक अजनबी व्यक्ति मिलने आया। उसकी पोशाक और भाषा से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। उसने प्रताप को कुछ कागजात और एक रहस्यमयी नक्शा सौंपा। वह व्यक्ति कहाँ से आया था और उसके पास यह नक्शा कैसे आया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। प्रताप ने वह नक्शा देखा और तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। कहा जाता है कि यह नक्शा अरावली पहाड़ियों में छिपे एक गुप्त मार्ग और प्राचीन हथियारों के भंडार का था, जो उनके भविष्य के अभियानों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। प्रताप ने गुफा में रहकर महीनों तक अपनी सेना को पुनर्गठित किया। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों को गुप्त संदेश भेजे और नए रणनीतिक ठिकानों का निर्माण किया। इस दौरान मुगलों को यह विश्वास हो गया कि प्रताप या तो मर गए हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट थी। प्रताप ने अपनी रणनीति को इस तरह से तैयार किया कि मुगल सेना को उनकी उपस्थिति का आभास तक नहीं हुआ। गुप्त संदेशों और योजनाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी सेना को एक बार फिर से संगठित किया। महाराणा प्रताप ने उस रहस्यमयी नक्शे का उपयोग अपने भविष्य के अभियानों में किया, लेकिन वह नक्शा फिर कभी नहीं मिला। इतिहासकार आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि वह नक्शा कहाँ गया और उसमें क्या लिखा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह नक्शा किसी गुप्त कोष तक पहुंचने का मार्ग था, जिससे प्रताप को आर्थिक सहायता मिली। वहीं कुछ का मानना है कि यह केवल एक रणनीतिक चाल थी, जिसने मुगलों को भ्रमित किया।